हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएससी में जो वैकेंसी आया हुआ है और उस वैकेंसी का नाम है जूनियर इंजीनियर। उस जूनियर इंजीनियर को आप कैसे उस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस है, फॉर्म फिल करते वक्त कौन सा गलती नहीं करना है और किन गलतियों से हमें बचना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं एसएससी जेई में आई जो वैकेंसी है उसके स्टेजेस को बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेज को आप जो है क्वालिफाई करके आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। सो मैं शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं कि आखिर ये वैकेंसी है क्या। ये वैकेंसी, इसमें पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ साथ सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उन उन ब्रांच में ये वैकेंसी आया हुआ है। एज लिमिट इसमें जो मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया है और साथ ही साथ इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा या डिग्री रखा गया, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप बिल्कुल हमारे जो प्रीवियस वीडियो है जो जस्ट इससे पहले आया हुआ है आप इसको बिल्कुल देखिएगा, तो आपको वहां पर से और भी आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें आप सेलेक्ट कैसे होंगे। ये वीडियो जो है ये कंप्लीट उसी के ऊपर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप इसमें अप्लाई करते वक्त क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप इसमें अप्लाई करें, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। जो तरीका ऑनलाइन है, लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर मिल जाएगा। अप्लाई करते वक्त आप जो है इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अलग अलग, तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको प्रेफरेंस वाइज आपको फील करना है। इसका मतलब है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सबसे पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, और अगर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला तो आप फिर कौन से सेकंड नंबर में जाएंगे, अगर वो भी नहीं मिला तो थर्ड नंबर पे कौन सा जाएंगे, ये आपको जरूर फील करना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसे फील करें, आप जब प्रेफरेंस दें तो वहां पर देखिएगा कि वो पोस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं। इसका मतलब, अगर एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक एग्जांपल में हम लेते हैं कि मान लीजिए आपको बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना है और आपका मान लो ब्रांच है मैकेनिकल, मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच है, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया बीआरओ, लेकिन जब आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आपने पोस्ट देखा तो वहां पर प्रेफरेंस आपका बीआरओ है लेकिन वहां पर मान लो पोस्ट ही ना हो, तो फिर वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप पोस्ट वाइज आप बिल्कुल एक, सबसे पहले अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा एक पेपर वर्क कर लें, पोस्ट लिख लें, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में वो लिख लें और उसी के बेस पर आप जो प्रेफरेंस दें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन की बारी आएगी तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा पेपर वर्क करें, आप देखें आप कौन से ब्रांच से हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है और उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा आप चाहें वैसा आप अरेंज करके रखें और फिर आप उसे फिल करें। तो ये है सबसे पहला टिप। दूसरा टिप ये है कि जब आप अप्लाई करें तो सही सही जानकारी फिल करें, ऐसी कोई भी जानकारी फिल ना करें जो आपको मतलब फंसा सकती। इसका मतलब क्या हुआ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अगर मान लीजिए आपने 12th में 60% आपने लिखा, मान लीजिए आपने 60% लिखा लेकिन आपका जो परसेंट आया हुआ है मान लीजिए 58, तो हो सकता है कि उस वजह से आप रिजेक्ट हो जाएं। तो इसीलिए आप सही सही जानकारी भरिए, ये आपका दूसरा नंबर का टिप। अब आते हैं आप जब अप्लाई करेंगे तो एग्जाम पे। सो जो प्रोसेस है इसमें, वो जो स्टेजेस हैं वो आपके दो स्टेजेस हैं, मुख्यतः टू स्टेजेस हैं। इन दो स्टेज को आप क्वालिफाई करके आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेज है पेपर 1, दूसरा स्टेज है पेपर 2। तो पेपर 1 आपको दिलाना है, पेपर 2 आपको दिलाना है, दोनों के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो जाएगा। बात करते हैं इसके पेपर्स पे। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्किम एग्जामिनेशन। तो पेपर 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और पेपर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब आपको लिखना है।
एक सिंपल शब्दों में क्या है, लिखना है आपको और कंप्यूटर बेस्ड में आपको टिक करना है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट इसमें दे दिया गया है, क्वेश्चन और जो मार्क्स है वो दोनों यहाँ पर दे दिया गया है और जो टाइम है वो भी बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ इसमें पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इसका मतलब सिविल वालों के लिए, या फिर जो है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका जो है इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ मैकेनिकल के लिए भी रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप ऊपर देखिएगा, ये इस तरीके से है। और जो इसमें ये पेपर 1 का जो सिलेबस है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 50 और जो आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100। मार्क्स इसका होगा 100। ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने इसकी तैयारी करनी है, इसकी भी तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देना। दोनों के जो है एकदम समान वेटेज है, तो आपको इसको ध्यान देना है। टाइम इसके लिए रखा गया है और वो है आपका 2 आवर। ठीक है, 2 आवर आपके पास समय है, तो आपको 2 घंटे में इसे सॉल्व करना है। इस एग्जाम के बाद है ना, इसका जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एक क्वेश्चन 4 आंसर, सही आंसर आपको देना है तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग देखिएगा 0.25 है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इस पेपर के बाद जो दूसरा पेपर होगा पेपर 2, और ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें आप जिस ब्रांच से रिलेटेड हैं उसी ब्रांच के इसमें क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो नंबर होगा वो होगा 300 और जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है वो है 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको ये जो पेपर है आपको कंप्लीट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर 1 है, पेपर 2, दोनों में जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश भी होगा। इसका मतलब हिंदी में भी क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होंगे। और ये रिटन एग्जामिनेशन जो है आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप इसे लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ हिंदी में आप लिखते वक्त आपको कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी लिखना पड़े, तो आप उसका भी इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके जो डिटेल्स को समझने के लिए बिल्कुल इसके नोटिफिकेशन को और अच्छे से रीड आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें एक सिलेबस क्या है। सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे प्रोसेस में कि इसमें एकदम सही तरीके से एक स्ट्रक्चर वे से इसमें सिलेबस दिया हुआ है। आपको इस सिलेबस से बाहर आपको बिल्कुल भी रीड नहीं करना है। आप उसी सिलेबस को देखिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़िए और इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कीजिए। तो चलिए एक देख लेते हैं, क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि क्या इसमें सिलेबस है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पेपर 1 का जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए आपको सिलेबस दिया हुआ है। कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल आएगा, नॉन वर्बल आएगा, हर टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चंस होंगे, ये सारा पूरा आपको दिया हुआ है। और जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम है उसके लिए पार्ट ए के लिए यहाँ पर पूरा आपका दिया हुआ है सिलेबस, पार्ट बी के लिए सिलेबस दिया हुआ है, पार्ट सी के लिए, इसका मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ब्रांच के लिए इसमें अच्छे से सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना है, एक सिंपल वे पे आपको इसे ही फॉलो करना है। फॉलो कीजिए, तैयारी कीजिए, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को रीड कीजिए और अच्छे से ये एग्जाम को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सीबीटी होगा वो आपका नवंबर के आसपास होगा, जो कि एक टेंटेटिव डेट्स है, वहां पर होगा। तो आपके पास एक समय है, आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सोचते हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं, आपसे अचीव हो सकता है, तब भी आप सही हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तब भी आप सही हैं। तो दोनों वे से आप सही हैं, लेकिन अगर आप इस पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं तो फोकस इस पे रखिए कि आपको इसे अचीव करना ही है। तो आपसे तैयारी हो जाएगा, समय है आपके पास, आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे बिल्कुल अचीव कीजिए, मिस मत कीजिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जाने कि वो कैसे इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।